हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है ऑफ सेंटर में। आज भी एक दो टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या चल रहा है अभी। और वो टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं। पहला है रेडिकलाइजेशन, जिसमें अपन रेड फोर्ट पे जो भी इंसिडेंट हुआ, वो वैसे सबको पता है क्या चल रहा है, सब ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, न्यूज़ पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली डॉक्टर उमर का एक वीडियो वायरल हुआ, पुराना वीडियो था, तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उसको रिलीज़ करा। और बड़ी हाय तौबा मची यार वो वीडियो को लेके कि यार क्यों ऐसा करा जा रहा है, क्यों बहुत लोगों ने मतलब इस चीज़ पे ये सवाल उठाए कि ये वीडियो इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लोग रेडिकलाइज होंगे, ये होंगे। यार ये वीडियो को ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया उसने, लोगों को रेडिकलाइज और रिक्रूट करने के लिए। अब ये वीडियो का बाहर निकलना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को सच्चाई पता चले कि किस तरह से ये इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, अपनी अपने मोटिव्स को जस्टिफाई करते हैं, उनको एक सही तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार हम तो एक सही राह पे चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें करना जायज़ है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिटेलिएशन पे, कि बहुत लोगों के सवाल आए, बहुत लोग पूछ रहे हैं इन पर्सन में भी और ऐसे भी सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि कब होगा। जैसे पहलगाम के बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर करा, ऐसे अभी तक कुछ रिटेलिएशन देखने को क्यों नहीं मिला। तो इस बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे अपनी समझ से, जितनी हमको थोड़ी बहुत है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि सॉरी, रेड फोर्ट अटैक एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है भाई, जिसमें हमें समझ में आया कि मॉडर्न रेडिकलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है। इस केस में डॉक्टर उमर उमर ने एक वीडियो बनाया था जिसका पर्पस था रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन। इस वीडियो में वो सुसाइड बॉम्बिंग को एक फिदाइन अटैक के रूप में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। वो जो ऑब्जेक्शंस उन्हीं के धर्म वाले या और दूसरे धर्म के लोग जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस तरह की चीज़ों पे, उसको वो कह रहा था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये तो लोगों को पता ही नहीं है, एंड दिस एक्ट इज़ नोन इन इस्लाम, कि मतलब यार ये तो जायज़ है इस्लाम में। इस तरह से लोगों को गलत चीज़ें बता रहा था। बेसिकली टारगेट ये था कि नए और जो इम्प्रेशनेबल जो यूथ है ना, इनका थोड़ा सा जो डिलेम इनको थोड़ा सा डिलेमा में डालना, इनके मॉरल वैल्यूज़ को लेकर, है ना, और वो आसानी से रेडिकलाइज हो सके जो नए बच्चे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें भाई इस वीडियो की, तो ये टिपिकली रेडिकलाइजेशन प्रोपोगेंडा का एग्जाम्पल है, जहाँ विजुअल्स, मैसेजिंग और इमोशनल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं, द प्ले बुक ऑफ रेडिकलाइजेशन, इसमें कोर ब्रेन वॉशिंग टैक्टिक्स क्या क्या हैं इनकी। तो बात करते हैं भाई, रेडिकल ग्रुप्स के बीच ये कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। पहला है एक्सप्लॉइट ग्रेविनेंसेस। ग्रेवेंसेस मतलब यार आपको ना इस तरह से कुछ पर्सनल या पॉलिटिकल कोई आपका कुछ कोई बात रही होगी, कुछ आपके पुराने दर्द रहे होंगे, कुछ आपको लगा होगा कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसको टारगेट करके ना एक कॉग्निटिव ओपनिंग बनाते हैं ये लोग कि यार ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना इसका रीज़न ये है, ये जो हो रहा है ना इसका रीज़न भी ये है। सब चीज़ को आपकी बेसिकली खुद की सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देते हैं। आप पे हुए हुए देखो, गलत किसके साथ नहीं होता दुनिया में, सबके साथ गलत होता है ना, कहीं ना कहीं सब सब लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी रीज़न से सफ़र कर रहे हैं। कुछ थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ थोड़ा कम कर रहे हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ये इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल, लोगों को एक तरह से भड़काने के लिए कि यार जो आपके साथ हो रहा है ना उसके पीछे इन लोगों का हाथ है, या ये रीज़न है, इस वजह से हो रहा है। और आप अगर एक सर्टेन तरीके से रिएक्ट करोगे ना, या आप वायलेंटली इन सब चीज़ों का जवाब दोगे, तो आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़ है प्रोवाइड आइडियोलॉजी। एक सिंपल अस वर्सेस देम का नैरेटिव ये लोग चला देते हैं, जिसमें सब प्रॉब्लम्स का ब्लेम एक स्पेसिफिक ग्रुप पर डाल दिया जाता है। अगेन हमने जो बात करी। तीसरा है अब्यूज रिलीजन। रिलीजियस टेक्स्ट जो होते हैं ना उसको ट्विस्ट करके वॉयलेंस को जस्टिफाई किया जाता है। यार मैं तो नहीं मानता दुनिया में कोई रिलीजियस टेक्स्ट ऐसा होगा जो ये कहता होगा कि आप औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, नॉन कॉम्बेटेंट्स को मारो, और उससे आप पे जो सो कॉल्ड आप पे तशद्दुद हो रहा है, मतलब आप पे जो ऑपरेशन किया जा रहा है, आपको जो दबाया जा रहा है सो कॉल्ड, उससे आप बाहर निकल आओगे।
मतलब मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई सच में कोई रिलीजियस टेक्स्ट इस तरह से कुछ सिखाता होगा। उसके बाद एक जो चीज़ निकल के सामने आई कि ये ग्रुप्स अब वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर था वो, बहुत समय लगता है डॉक्टर बनने के लिए, मतलब 5-7 साल की तो आपकी पढ़ाई होती है, उसके बाद प्रैक्टिस होती है, और भाई फिर जाके आप एक ठीक ठाक अच्छे खासे डॉक्टर बन पाते हो। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद ये आदमी रेडिकलाइज हो गया, और इसका जो हैंडलर रहा होगा जैश ए मोहम्मद का या जहाँ भी जिसने इसको रेडिकलाइज किया, मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि वो खुद अनपढ़ रहा होगा। तो ये वाली बात भी नहीं कही कही जा सकती कि यार पढ़े लिखे लोग रेडिकलाइज नहीं होते, कि पढ़े लिखे लोगों का इससे कोई रिलीजन, मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब उसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था यार, लेकिन करा ना उसने भी जो उसको करना था। तो ये इसी तरह के वाइट कॉलर प्रोफेशनल से इनको टारगेट कर रहे हैं, एजुकेटेड लोगों से ऑनलाइन फ्रेंडशिप करते हैं, है ना उनको, और जिससे एक नेचुरल कवर उनको मिल जाता है। फिर साइकोलॉजिकली कंडीशनिंग से कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जैसे उमर की वीडियो में अपन ने देखा। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स क्या होने वाला है। देखो कुछ ना कुछ तो होगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है, क्योंकि हमारे पीएम ने, नरेंद्र मोदी जी ने भी लास्ट टाइम ये जब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद एक बात कही गई थी कि अगली बार किसी भी तरह का टेरर इंसिडेंट, इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो अब चीज़ें बढ़ेंगी, आगे तो बढ़ेगी, लेकिन जो इतनी हड़बड़ी मची हुई है ना लोगों को, उसका जवाब ये है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए ना उसके अब आपकी फोर्सेस तैयार तो हैं, आपकी एजेंसीज तैयार हैं, लेकिन हर बार एक ही तरह से क्रैकडाउन नहीं होता ना, चीज़ों पे अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले इंटरनल क्रैकडाउन होगा। अब अपन समझते हैं स्लाइड में क्या बात हो रही है। इंडिया जो है ना एक नया स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो करने वाला है, जिसमें डिसाइसिव रिटेलिएशन होएगा, मतलब अटैक का जवाब इंडिया अपने टर्म्स पर देगी। ज़ीरो टॉलरेंस, मतलब अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाली धमकी से भी कुछ नहीं चलने वाला कि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है तो हमें नहीं करना चाहिए, फेल्ड स्टेट है तो वो न्यूक्लियर इस्तेमाल कर देगा, कुछ नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली बीएस। आप आपने मारा ना उन्हें नूर खान बेस पे, आपने मारा ना किराना पे, आपने करी ना चीज़ें हिट, उनकी फैसिलिटीज़ को हिट किया ना, क्या कर लिया किसी ने, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो आप तो ये है कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल, ये ब्लफ जो है ना, ये भी नहीं चलने वाला भाई। इसी के साथ नो डिस्टिंक्शन, मतलब टेररिस्ट और उनके स्टेट स्पॉन्सर्स हैं ना, दोनों को एक ही थ्रेट माना जाएगा। और ये बात हम काफ़ी समय से कह रहे हैं कि आप टेररिस्टों को मार के ख़त्म करके आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपको पाकिस्तानी स्टेट जो है, जो इन टेररिस्टों को सपोर्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, वेपन्स दे रहा है, और यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पे इनको कवर फायर भी देता है बचाने के लिए, मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर और ये सैयद सलाउद्दीन जैसे लोगों को। तो इनको आप, इनकी स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द होगा ना इनको, वहाँ मारो। आप मारो इनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि तभी इन्हें समझ में आएगी। मैं बात पाकिस्तान की कर रहा हूँ, और इसमें हमें, हमारा कोई भी कॉमन पाकिस्तानी से किसी भी तरह का कोई वो नहीं है कि यार अगर कोई कॉमन आदमी की जान जाती है, कोई नॉन कॉम्पिटेंट की जान जाती है तो वो गलत है। लेकिन अब आप कब तक सहन करोगे यार, आपके देश में कब से चल रहा है ये सारी चीज़ें। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसा हमारे आर्मी चीफ ने भी अभी कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो करा वो एक ट्रेलर था। पूरी मूवी देखने से पहले ही हथियार डाल दिए गए सामने की तरफ से, और ये जो चीज़ थी वो रुक गई। लेकिन अब जो होगा ना वो, आप कह सकते हो कि थोड़ी सी अब आपको ट्रेलर से ज़्यादा थोड़ी मूवी देखने को मिलेगी। इंडिया का करंट रिस्पॉन्स जो है वो मल्टी फ्रंट है। इंटरनल सिक्योरिटी पे सबसे पहले आपको क्रैकडाउन करना ज़रूरी है, ठीक है। और पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, जो एक मेजर काउंटर टेरर ऑफेंसिव था। ऑफिशियल स्टांस क्लियर है कि भाई एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। यानी फुल इंडिया, मतलब फुल प्रिपेयर्डनेस में। अभी आपने जैसे ऑपरेशन त्रिशूल में भी देखा, ये सारी चीज़ें देखी
कि किस तरह से एक्सरसाइज की जा रही हैं, और प्रिपेयर्डनेस में तो कोई कमी नहीं है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि कब होता है, कौन सा सही टाइम होगा जब जवाब दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अब मल्टी फ्रंट रिस्पॉन्स की। ठीक है, तो इंडिया का जो करंट रिस्पॉन्स है वो एक मल्टी फ्रंट है। इंटरनल सिक्योरिटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं तो इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिससे लोकल लोकल मॉड्यूल्स और जो वाइट कॉलर नेटवर्क है इसको डिसमेंटल करा जा रहा है। दूसरा है डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक, मतलब ट्रेड सस्पेंड करना, ये सब तो मतलब चल ही रहा है। साथ ही बॉर्डर्स एरिया को पूरा टाइटन कर देना एकदम, चाहे वो सर क्रीक वाला एरिया हो, चाहे आपका पंजाब से लगी हुई बॉर्डर हो, चाहे आपकी पूरी कश्मीर वाली, जम्मू एंड कश्मीर वाली बॉर्डर हो, एलओसी हो। इसी के साथ जो ट्रीटीज़ वगैरह हैं उनको नेगोशिएट करना है, जैसे ये अपनी अभी इंडस वाटर ट्रीटी है, तो इस पे भी अब क्लियर है स्टांस इंडिया का कि नहीं मिलेगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। अब पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। फिर ये एक डुअल अप्रोच है। नेट इसमें इंटरनल नेटवर्क को तुरंत अपन को डिसमेंटल करना है, क्योंकि इंटरनल थ्रेट ज़्यादा है। ये .5 फ्रंट जो अंदर बना हुआ है ना, ये ज़्यादा खतरे की बात है। बाहर का तो हमें पता है हमारा एनिमी कौन है, उसको हम ढूंढ के मार ही देंगे, ख़त्म ही कर देंगे। लेकिन जो इंटरनल थ्रेट्स बने हुए हैं ना, इन पे सबसे पहले क्रैकडाउन बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि पहले इंटरनली क्रैकडाउन होगा, उसके बाद फिर अगर कुछ होगा तो बाहर होगा। हाँ, अब अगर हम करंट स्ट्रेटेजी की बात करें, जैसे हमने यही बात करी कि ये एक डुअल अप्रोच रहेगी, जिसमें अभी अपन को पहले इंटरनल नेटवर्क पे ज़्यादा काम करना है, और फिर बाहर आपको आउटवर्ड ऑपरेशंस आपको करने हैं। सो ओवरऑल रेड फोर्ट का अटैक एक रिमाइंडर है कि कैसे रेडिकलाइजेशन रैपिडली बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पढ़े लिखे लोगों में बढ़ रहा है। और अब इसका कोई इसकी जो सीमा है ना, इसका जो कोई लिमिटेशन, वो इससे इतनी नहीं रह गई है कि सिर्फ अन एजुकेटेड लोग हैं जो उनको पकड़ेंगे, या जो बहुत ही गरीब हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है उनको पकड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और इंडिया का रिस्पॉन्स भी है जो इक्वली स्ट्रांग और डिसाइसिव होने वाला है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपने सजेशंस, अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जुड़े रहिए ऑफ सेंटर के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।